विद्यार्थी मित्रों, राइटिंग पार्ट में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है संवाद लेखन। क्या है? संवाद लेखन। वैसे तो आप संवाद से परिचित हो, या इसको बोलते हैं डायलॉग्स। तो डायलॉग्स कैसे बोला जाता है? लैंग्वेज में भी कई चैप्टर आते हैं जिसमें एकांकी होता है, नाट्य रूपांतर होता है, वार्तालाप होता है। तो ये जो सारी बातें हम वैसे तो देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक उत्तर के रूप में संवाद लेखन कैसे करना है और उसमें क्या ध्यान रखना है, वो बातें यहाँ पर हमें सीखना है। तो पहले तो यह है कि संवाद लेखन किसको कहते हैं। तो संवाद का जो शाब्दिक अर्थ है बातचीत करना, इसे वार्तालाप भी आप कह सकते हैं। और यह जो शब्द है वो सम प्लस वाद से बना है। कैसे बना है? सम प्लस वाद से बना है। और इसका अर्थ जो है सम्यक बोलना, समान रूप से दोनों के साथ बातचीत होनी चाहिए। सम्यक बोलना, एक ही व्यक्ति बोलेगा तो नहीं चलेगा, उसको बातचीत नहीं कहते हैं, संवाद नहीं कहते हैं। तो दो लोगों की आपसी वार्ता को हम संवाद कह सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि सही तरीके से अगर संवाद लेखन करना है तो उसकी विशेषता क्या है, उसमें ध्यान क्या रखना है, उस पर जाते हैं। तो संवाद का सबसे पहला गुण है स्वाभाविकता, सहजता। स्वाभाविकता का जो अर्थ है कि हर पात्र अपनी स्थिति, मनोदशा तथा संस्कार के हिसाब से बोले। कैसे बोले? जो पात्र आपने लिया है, जिस तरीके का पात्र आपने लिया है, जिस समाज का प्रतिबिंब बनाकर आपने पात्र लिया है, वो हर पात्र, अनपढ़ पात्र लिया है, पढ़ा लिखा पात्र लिया है, शिक्षक के रूप में पात्र लिया है, छात्र के रूप में लिया है, दुकानदार के रूप में लिया है, व्यापारी के रूप में लिया है। तो हर पात्र अपनी स्थिति, मनोदशा तथा संस्कार के हिसाब से बोले। यानी कि भाषा का चयन आपको इस तरह से करना है, पात्र की स्थिति के अनुसार, उसकी मनोदशा के अनुसार और संस्कार के हिसाब से। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि क्रोध और प्रेम की भाषा एक नहीं हो सकती है, दोनों में अंतर है। ये दोनों एक भाव है, क्रोध का भाव और प्रेम का भाव, शांति का भाव, वो भी। तो जब भी आप संवाद लेखन में भाषा का चयन और प्रयोग करते हैं तो कौन से भाव पर आप संवाद लेखन करना चाहते हैं, उसी के मुताबिक आपको भाषा पसंद करनी है और बनाना है। ग्रामीण और महानगरीय पात्र की भाषा में भी अंतर होता है। ग्राम्य व्यक्ति को आपने पात्र के रूप में लिया है, या महानगर का संस्कृत व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति की भाषा के, पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा के रूप में पात्र को लिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पात्र आपका ग्रामीण है या महानगरीय है, और उसी के मुताबिक आपको भाषा के अंदर अंतर रखना होता है। शिष्ट और अशिष्ट पात्र की भाषा में भी स्पष्ट अंतर होता है। यहाँ पर शिष्ट भाषा का ही प्रयोग करना है, आपको अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है, वो ध्यान में रखना है। तो आपको शिष्ट भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, व्यवहार में कैसे किया जाता है, उसका भी ध्यान रखना है। गाली गलौज की उस तरह का अशिष्ट शब्दों का भाषा चयन नहीं करना है। तो अतः सभी स्थितियों का ध्यान रखते हुए पात्रों की आपसी बातचीत कराना संवाद लेखन कहलाता है। क्या हुआ? सभी स्थितियों को ध्यान में रखना है, पात्र की स्थिति, उसकी मनोदशा, उसके संस्कार, क्रोध और प्रेम की भावना, ग्रामीण और महानगरीय संस्कृति के पात्र, शिष्ट और अशिष्ट भाषा, ये सभी का ध्यान रखते हुए
आपको संवाद लेखन करना होता है। बराबर। तो संवाद लेखन के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न करना भी लेखक का लक्ष्य होता है। क्या करना होता है? प्रभाव उत्पन्न करना। क्या लक्ष्य है लेखक का, यानी कि संवाद लेखक का? तो संवाद कथन की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए, सटीक और स्पष्ट भी होनी चाहिए। तो आई बात आपको समझ में कि संवाद लेखन में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो इसी बातों पर ध्यान रखते हुए हमने यहाँ कुछ उदाहरण रूप में संवाद लेखन लिए हैं। तो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको लेकर एक विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में वार्ता होती है। यहाँ पर उसी का एक उदाहरण लिया गया है कि ज़्यादातर विद्यार्थी अपनी नासमझ के कारण शिक्षकों के प्रति कुछ ऐसा वैसा बोलते रहते हैं पीछे, लेकिन शिक्षक की भावना कैसी होती है इसका एक अच्छा सा उदाहरण यहाँ पे दिया है। तो विद्यार्थी कहता है, गुरुजी, कुछ विद्यार्थी अपने अध्यापकों के बारे में इतना अंट शंट बोलते हैं कि बहुत दुख होता है। अध्यापक ने कहा, बेटे, ये संस्कारों का फल है। हो सकता है वो जहाँ से आता है वहाँ पर अच्छे संस्कार उसको न मिलते हो। कहने का मतलब ये है। विद्यार्थी ने कहा, परंतु गुरुजी, अपने गुरुओं का अपमान देखा नहीं जाता। अध्यापक ने कहा, देखा तो हमसे भी नहीं जाता, परंतु कबीर जी ने लिखा है ना कि करनगे 100 भरनगे, जो जैसा करता है वैसा वो भरता है। यानी कर्म के हिसाब से उसको ध्यान में रखना है। तू क्या भयो उदास, तू क्यों उदास होता है? तो आपको इस तरह की पंक्तियाँ, उक्तियाँ, कहावतें अगर कुछ हो, संवाद को अगर बल प्रदान करना हो, तो उस तरह के आप इसमें उदाहरण में ले सकते हो। विद्यार्थी ने कहा, क्या ऐसे विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर नहीं किया जा सकता? अध्यापक ने कहा, इससे तो उनके सुधरने की आशा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। क्या दुष्टों के पत्थर मारने से कोई वृक्ष फल देना छोड़ देता है? यानी कि अध्यापक का, शिक्षक का कार्य है समाज को सुधारना और वृक्ष का कार्य है परोपकार करना। अगर वृक्ष पत्थर मारने वाले को फल देता है तो अध्यापक भी कैसे उसको निकाल सकता है? दुष्ट अपनी दुष्टता न छोड़े तो सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़े? हाँ, दुष्ट अगर अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता छोड़नी नहीं चाहिए। यह एक संदेश है, एक सीख है। विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी, आप सचमुच महान हैं, तभी तो आपके चरण छूने का मन करता है। गुरुजी, आप सचमुच में महान हैं। अध्यापक ने कहा, बेटे, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे जैसे एकलव्यों की कमी भी नहीं है। अगर बुरे लोग हैं, तुम जैसे अच्छे छात्र भी है, ऐसा कहने का मतलब है। जीवन सज्जनों के बल पर चल रहा है, दुष्टों के बल पर नहीं। तो हमें कोई कितना ही हमारे साथ बुरा व्यवहार क्यों न करे, हमें अपनी रीति को छोड़नी नहीं है। बराबर। तो ये ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात यह कि कई लोग अपने दिखावे के लिए स्कूल में छोटे छात्र आते हैं, बहुत महंगी कीमती चीज़ों लेकर आते हैं, तो उसका दूसरे विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद है। तो शिक्षक कहते हैं कि बेटा सुनील, तुम रोज रोज नए घड़ी, चश्मे और मोबाइल कहाँ से लाते हो? छात्र ने कहा, खरीदता हूँ सर, मेरे माता पिता दोनों कमाते हैं। शिक्षक ने कहा, कभी सोचा है तेरे दोस्तों पर इसका क्या असर पड़ता है? छात्र ने कहा, सर, मैं ये क्यों सोचूं? अगर उनके पास धन होगा तो वे भी खरीद लेंगे। शिक्षक ने कहा, और अगर कभी उन्होंने तेरा ये सामान
यानी कि मोबाइल चुरा लिया तो? छात्र ने कहा इसके लिए वे दोषी होंगे और जेल में जाएंगे। शिक्षक ने कहा सोचो, गरीब बच्चों के सामने इतनी अमीरी का प्रदर्शन क्या दोषी नहीं है? अगर आप ऐसी कीमती चीज़ें लाकर छात्रों के सामने पेश करोगे, उसको दिखाते रहोगे, उनका मन लालच में नहीं आएगा। अगर वो अपराध करना नहीं चाहता है तो भी कर बैठेगा। तो प्रदर्शन करना क्या जरूरी है? शिक्षक उसे समझाते हैं, क्या इसमें तुम्हारी दिखावेबाजी का कसूर नहीं है? तुम अपने अमेरिका प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, दिखावेबाजी नहीं कर रहे हो। छात्र ने कहा सर, इस तरह से तो मैंने कभी सोचा नहीं। शिक्षक ने कहा सोचो बेटे सोचो, सबके पास एक इच्छा भरा दिल होता है और यही इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है तो वो अपराध कर बैठता है। तो इसमें हमारा भी दोष है, हमारा भी अपराध है। अब आगे जो एक है रियलिटी शो, अभी जो टीवी में आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ना समझ है, अपरिपक्व है, ऐसे बच्चों को पैसे कमाने की लालच में उसमें धकेल दिया जाता है। तो यहाँ पर दो माताएं कितने गौरव से ये दिखा रही है, रीना और मीना, इसका एक नमूना है, उदाहरण है। रीना ने कहा और सुना मीना, तेरे पिंटू का सिलेक्शन हुआ रियलिटी शो में? मीना ने कहा हुआ तो नहीं अभी, बस दिन रात उसी में लगा रहता है। रीना ने कहा हाँ, आजकल बच्चों को नशा चढ़ा हुआ है रियलिटी शो का। मीना ने कहा पर पढ़ाई बढ़ाई सब भूलकर उसी में लगा रहता है, सुबह शाम प्रैक्टिस करता रहता है। मीना ने कहा चलो सफल हो जाए तो पढ़ाई का गम जाता रहेगा। तो वो बोलती है पर अगर सफलता न मिली तो फिर पढ़ाई की ये कमी जिंदगी भर पूरी नहीं होगी। रीना ने बोला शुभ शुभ बोलो, भगवान सब ठीक करेगा, अच्छा अच्छा कहो, भगवान तुम्हारी एक न एक दिन सुनेगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा। यहाँ पर ये जो बात है उसको पॉजिटिव रूप में भी ली गई है, आप उसको नेगेटिव रूप में भी ले सकते हो। तो ये सारी बातें, ये जो 3 एग्जाम्पल के आधार पर मैंने आपको बताई है, आपको क्या करना है। ये जो संवाद लेखन है उसके अंदर ये आपको नहीं लिखना है, आपको समझने के लिए है, सिर्फ आपको थियरी लिखनी है इसकी, जो मैंने अभी ऊपर बताई है। इसको लिखकर आपको प्रश्न अभ्यास में से कोई भी 3 प्रश्न के संवाद आपको बनाने हैं नोटबुक के अंदर। जो आपने राइटिंग पार्ट बनाया है उसी के अंदर, जो 2 नोटबुक आपने बनाई है जिसमें आपने राइटिंग पार्ट बनाया है उसी के अंदर आपको लिखना है। बराबर है? तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।